चलिए आइए हम लोग देखते हैं इतिहास। आज इतिहास की शुरुआत करते हैं। तुम लोगों को एक छोटा सा वीडियो भी बना के जाएगा। जो बच्चे नहीं आए क्लास में उस वीडियो को 5 मिनट 7 मिनट का रहेगा, देख लेंगे। जो आउट ऑफ बच्चे भी हैं वो भी देख लेंगे। उनके अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कंपटीशन बच्चे तैयारी करते भी हैं। देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द बेटा हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया यूनानी भाषा का ग्रीक शब्द है, ठीक ना। इसका अर्थ है खोजों से प्राप्त हुआ। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? खोजों से प्राप्त हुआ। खोज से कोई चीज हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं हिस्टोरिया इंग्लिश में। हिस्ट्री के पिता कौन माने जाते हैं? Who is the father of history? हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास शब्द का वर्णन पहली बार किया था। इतिहास शब्द को पहली बार अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने लिखा था। और हेरोडोटस का संस्कृत में नाम भी क्या है? हरिदत्त। हरिदत्त। अब बेटा इतिहास का विभाजन किया था अध्ययन की सुविधा के अनुसार। सुविधा के लिए इतिहास का 3 भागों में बांट दिया जाता है। कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। इसका विभाजन कौन किया था ये जानना बहुत जरूरी है। सेलियरस महोदय ने किया था। कौन किए थे? सेलियरस महोदय ने इसका विभाजन किए थे। बेटा हम इतिहास में अब भारत का इतिहास पढ़ना, हमें तो भारत का इतिहास पढ़ना है ना। तो भारत देश का नाम इतिहास में जो मिलता है, हमें साक्ष्य कुछ मिले हैं कैसे भारत का भारत नाम पड़ा। तो हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा बताइए भाई, किसी को पता है? किसी को पढ़ा? आपने अकादमी पढ़े हो? राजा दुष्यंत थे, कहानी पढ़े होगे ना। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे। कौन थे? भरत। उन्हीं के नाम पे हमारे देश को भारत कहा पड़ा है, ठीक ना। ये शेर के बच्चे का दांत गिने थे बचपन में ही, ठीक ना। अपने ये इतने करने में बहादुर थे। अब हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त रहा है। क्या है? आर्यावर्त। प्राचीन नाम आर्यावर्त के नाम जाना जाता है। और उसके पहले बेटा जम्बूद्वीप। पुराणों में भारत का नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है। क्या मिलता है? जम्बूद्वीप। जम्बू मतलब जामुन, द्वीप मतलब द्वीप। जामुन का क्षेत्र या लैंड, जामुन की भूमि कहा जाता था, ठीक ना। बहुत जामुन के पेड़ थे यहाँ पे, इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। और बेटा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है। क्या है? हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हिंदुस्तान जो ये थे आपके पारसिया ईरानी लोग थे। ईरानी लोग जो थे जो पारसिया से आए थे, ये साकोहा बोलते थे। क्या बोलते थे? साकोहा। तो सिंधु नदी भारत में बहती है। वर्तमान में पाकिस्तान में इसका ज्यादातर क्षेत्र है। भारत के जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र से बहती है ना। इंडस नदी देखो ना, सिंधु नदी, उसी को सिंधु को ये लोग हिंदू कहते थे। हिंदुस्तान नाम दे दिया। क्या दे दिया? हिंदुस्तान। देखो तान कई देशों में नाम जुड़ा है। भारत का नाम में हिंदुस्तान है ना, पाकिस्तान में तान है, अफगानिस्तान में तान है, कजाकिस्तान में तान है, तुर्कमेनिस्तान में तान है। तो इन तान से लगता है एक समानता है इन सब में ना। जो इन लोगों का नामकरण किया है, जहां से पढ़ा है वहीं से सब आए हुए हैं और उन्हीं से लिंकेज है, ठीक ना। तो हिंदुस्तान वहीं से आया है। तो इसीलिए सिंधुस्तान ना कह के ये लोग हिंदुस्तान कह दिए कि इंडस